7 दिन हो चुके थे मगर दद्दू की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई थी। छोटू और ढोलू दद्दू की रखी दवाइयों के अलग संयोजन बना के दद्दू को पिलाते थे, ये सोचकर कि शायद कोई एक जड़ी बूटी काम कर जाए और दद्दू ठीक हो जाए। मगर अफसोस, दद्दू अभी तक ठीक नहीं हुए थे। छोटू और ढोलू उनसे जितना हो सकता, जैसा हो सकता वैसा खाना बनाते थे और दद्दू को खिलाते थे। अगर ढोलू दद्दू का ध्यान रख रहा हो तो छोटू शेरू को घुमाने बाहर लेकर जाता था, और अगर छोटू दद्दू का ध्यान रख रहा हो तो ढोलू शेरू को घुमाने बाहर लेकर जाता था। ऐसे दोनों ने मिलकर घर के सारे काम आपस में बांट लिए थे। दोनों बच्चों को इतना मेहनत करता हुआ देख दद्दू के भी आंख में पानी आ जाता कभी, मगर वो भी क्या करते, बीमारी के वजह से बिस्तर पे जो पड़े थे। अब इस समस्या से परेशान होके छोटू और ढोलू ने निर्णय लिया कि अब समय आ चुका है कि वो किसी की सहायता ले। तभी ढोलू ने छोटू से कहा, छोटू, तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम बब्बन चाचा को बुला लाओ, उन्हें शायद कुछ पता हो जो हमारे काम आ जाए। ढोलू की बात सुनकर छोटू बब्बन चाचा को लेने निकल जाता है। वो बब्बन चाचा की दुकान पर पहुंचता है और बब्बन चाचा से कहता है, बब्बन चाचा, आप हमारे साथ चलिए ना। देखिए ना, हमें आपकी सहायता चाहिए। आप चलते क्यों नहीं? चलिए ना बब्बन चाचा। छोटू की बात सुनकर बब्बन चाचा परेशान हो जाते हैं और छोटू से कहते हैं, क्या हो गया छोटू? इतने परेशान क्यों हो? इतनी घाई में क्यों हो भाई? आता हूँ, जरा दुकान तो बंद करने दो। ये कहकर बब्बन चाचा दुकान बंद करते हैं और छोटू के साथ वापस छोटू के घर आ जाते हैं। जब बब्बन चाचा और छोटू घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दद्दू बिस्तर पर सोए हुए हैं और ढोलू दद्दू के पैर दबा रहा है। ये देखकर बब्बन चाचा को थोड़ा आश्चर्य होता है और वो ढोलू से पूछते हैं, अरे ढोलू, क्या हो गया दद्दू को? दद्दू ऐसे क्यों सोए हैं और तुम उनके पैर क्यों दबा रहे हो? सब ठीक तो है बच्चों? बब्बन चाचा के प्रश्न का उत्तर देते हुए छोटू कहता है, अरे नहीं ना बब्बन चाचा, इसीलिए तो हमने आपको यहाँ बुलाया है। देखिए ना, दद्दू कितने बीमार हैं। 7 दिन हो गए मगर उनकी तबीयत है कि ठीक ही नहीं हो रही। आप बताइए ना, ऐसा कुछ है जो हम कर सकते हैं जिससे दद्दू की तबीयत ठीक हो जाए? छोटू की बात सुनकर बब्बन चाचा थोड़ा सा विचार करते हैं और कहते हैं, क्या तुमने गर्म पानी के पोछे लगाकर देखे? जब मैं छोटा था तो मेरी माँ जब भी मैं बीमार पड़ता था तो मुझे गर्म पानी के पोछे लगाती थी। उससे मेरी तबीयत एकदम चकाचक हो जाती थी। शायद तुम अगर दद्दू पे उसका उपयोग करो तो उनकी तबीयत ठीक हो जाए। बब्बन चाचा की बात सुनकर ढोलू तभी के तभी पानी गर्म करने रखता है और 2 साफ कपड़े लेकर आता है। और एक कपड़े को वो उस गर्म पानी में भिगोकर से निचोकर उसे दद्दू के सिर पर रखता है और बब्बन चाचा से पूछता है, ऐसे ही रखना है क्या बब्बन चाचा? ढोलू के सवाल का जवाब देते हुए बब्बन चाचा कहते हैं, हाँ ढोलू, ऐसे ही रखना है उसे, और थोड़ी देर से उसे निकाल देना और ये जो दूसरा कपड़ा तुमने रखा है उसे भी भिगाकर दद्दू के सिर पे लगा देना। ये तुम थोड़ी देर तक करो, फिर मुझे बताओ इसका क्या परिणाम मिलता है। ये कहकर बब्बन चाचा वहां से निकल जाते हैं। अगले 1 घंटे छोटू और ढोलू मिलकर दद्दू के सिर पर
गर्म पानी के पोछे रखते हैं। 1 घंटे बाद भी जब कोई फर्क नहीं दिखता, तब छोटू वापस बब्बन चाचा की दुकान पर पहुंचता है और उनसे कहता है, बब्बन चाचा, हमने पूरे 1 घंटे के लिए उसका उपयोग करके देखा, मगर मगर उससे तो कुछ हुआ ही नहीं। आप बताइए ना, अब हमें क्या करना चाहिए। तभी वहां दरोगा जी आते हैं। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। अरे छोटू, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? क्या हो गया बब्बन, तुम भी थोड़े चिंतित दिखाई दे रहे हो। दरोगा जी छोटू और बब्बन चाचा से पूछते हैं। उनके सवाल का जवाब देते हुए बब्बन चाचा दरोगा जी को बताते हैं कि अरे दरोगा जी, क्या बताएं हम आपको। दद्दू जो है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। अब थोड़ी देर पहले ये छोटू आया था मुझे बुलाने, तो मैंने उन्हें सुझाव दिया कि तुम गर्म पानी के पोछे लगाओ, मगर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हम यही सोच रहे हैं कि अब और दूसरा कौन सा उपाय किया जाए। बब्बन चाचा की इस बात को सुनकर दरोगा जी कहते हैं, अरे इसमें इतना क्या मुश्किल है। बाजू वाले गांव का जो हकीम है उसे बुला लो, वो दद्दू को ठीक कर देगा झट से, और दद्दू ठीक हो जाएंगे फट से। दरोगा जी की बात का जवाब देते हुए बब्बन चाचा कहते हैं, अरे नहीं नहीं दरोगा जी, हम बाजू वाले गांव के उस हकीम को नहीं बुला सकते, क्योंकि वो गांव में है ही नहीं। वो गर्मी की छुट्टियां मनाने अपने घर वालों के साथ शहर गया है। हमें कुछ और ही सोचना पड़ेगा। बब्बन चाचा की ये बात सुनकर 2 मिनट एकदम सन्नाटा हो जाता है। तीनों ये सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए, दद्दू की तबीयत को कैसे ठीक किया जाए। तभी दरोगा जी एक सुझाव सोचता है और वो जोर से चुटकी मारते हैं और कहते हैं, मिल गया मुझे। बब्बन, क्या तुम्हें याद है जब महारानी बीमार पड़ी थी तो हमने तब भी बहुत सारे उपाय किए थे उन पर, मगर किसी का कोई परिणाम ही नहीं निकला था। तब दद्दू हमें जंगल लेकर गए थे और जंगल के एक भाग में हमें मिले थे सनेली के फूल, जिससे महारानी एकदम ठीक हो गई थी। अगर उससे महारानी ठीक हो सकती है तो दद्दू क्यों नहीं? पता है, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारी अम्मा बचपन में तुम्हें सनेली के फूल का कुछ तो बना कर देती थी। दरोगा जी की बात सुनकर बब्बन चाचा को भी कुछ कुछ याद आता है और वो कहते हैं, सुझाव बुरा नहीं है दरोगा जी, हम अवश्य ही सनली के फूल का उपयोग कर सकते हैं। महारानी भी ठीक हो गई थी उससे, और हाँ, अम्मा भी हमसे यही कहती थी कि कोई भी बीमारी हो सनेली के फूल सब ठीक कर देते हैं। बब्बन चाचा की इस बात को सुनकर अब तीनों में निश्चय हो चुका है कि वो मिलकर जंगल जाएंगे और वो सनेली के फूल वहां से लेकर आएंगे। छोटू ढोलू को बुलाता है और कहता है, ढोलू ढोलू, हमने उपाय ढूंढ लिया। हम ना जंगल में जाकर वो जो सनेली के फूल थे ना, जिससे महारानी की तबीयत ठीक हुई थी, हम वो लेकर आएंगे। उससे देखना दद्दू एकदम झट से ठीक हो जाएंगे और फट से उठ के काम करने लगेंगे, है ना? छोटू की बात सुनकर ढोलू कहता है, हाँ हाँ छोटू, शायद ये उपाय काम आ जाए। क्या कहते हो? तुम जाओगे दरोगा जी और बब्बन चाचा के साथ, या फिर मैं जाऊं? मुझे तो लगता है मुझे जाना चाहिए। तुम यहाँ थोड़ी देर दद्दू के पास बैठो, आखिर तुम कब से यहाँ वहां भाग रहे हो। तुम्हें भी तो थोड़ा आराम चाहिए। कहीं अगर तुम भी बीमार पड़ गए
तो फिर मेरा क्या होगा? मैं तुम्हारा ध्यान दूंगा, भूतिया दद्दू का ध्यान दूंगा, और पता चला तुम दोनों का ध्यान देते देते मैं ही बीमार पड़ गया तो? इससे अच्छा तुम एक काम करो, तुम यहाँ रुको, मैं दरोगा जी और बब्बन चाचा के साथ जंगल जाता हूँ। छोटू ढोलू की बात सुन लेता है और दद्दू के पास उनका ध्यान रखने के लिए रुक जाता है। ढोलू एक बस्ता लेता है, कुछ पानी की बोतलें लेता है और बब्बन चाचा और दरोगा जी के पास पहुंचता है और उनसे कहता है, बब्बन चाचा, छोटू ने मुझे बताया कि आप लोग ने एक उपाय ढूंढ लिया है, सनेली के फूल जो कि हमें जंगल में मिलेंगे, उसी भाग में जहाँ से हमने पिछली बार लिए थे जब महारानी बीमार पड़ी थी। तो मैंने छोटू को दद्दू के पास बिठा दिया है ताकि छोटू दद्दू का ध्यान रखे, और हम जाते हैं और सनली के फूल लेकर आते हैं, है ना? ढोलू की बात सुनकर बब्बन चाचा कहते हैं, हाँ हाँ ढोलू, चलो तुम हमारे साथ चलो, कोई दिक्कत नहीं है। दरोगा जी भी हमारे साथ आएंगे, पर दरोगा जी हमारे पीछे चलेंगे। तुम्हें याद है ना पिछली बार वो उस शेर को देख के कैसे घबरा गए थे? इस बात पर तीनों हंसने लगते हैं और जंगल की ओर बढ़ते हैं। वो धीरे धीरे जंगल के घने हिस्से की तरफ पहुंच रहे हैं और उसी घने हिस्से के पार है वो मैदान जहां सनली के फूल उगते हैं। जब बब्बन चाचा, दरोगा जी और ढोलू वहां पहुंचते हैं तो तीनों सनली के फूल तोड़ना चालू करते हैं। दरोगा जी बब्बन चाचा से कहते हैं, अरे बब्बन, थोड़े सनली के फूल तुम भी ले लो, अभी मौसम अच्छा नहीं चल रहा, कभी कोई बीमार पड़ गया तो हम बार बार जंगल थोड़ी ना आ पाएंगे। हम एक काम करते हैं, हम भर के सनली के फूल अभी लेकर चले जाते हैं, कुछ दद्दू पे उपयोग कर लेंगे, कुछ दद्दू को दे देंगे कि अगर कोई और बीमार पड़ जाए तो वो उनके ऊपर उपयोग कर ले, और कुछ हम अपने पास रख लेंगे अगर हम बीमार पड़ गए तो। दरोगा जी की यह बात में हामी भरते हुए बब्बन चाचा कहते हैं, विचार बुरा नहीं है दरोगा जी, ले लो, आप भी ले लो, मैं भी ले लेता हूँ। ढोलू, तुम जरा भर के लेना, शायद 1 से 2 बार जरूरत पड़ जाए तुम्हें। जब तक दद्दू ठीक नहीं होते तब तक तुम्हें दद्दू को इसका सेवन कराना पड़ेगा। बब्बन चाचा की बात सुनकर ढोलू बहुत सारे सनली के फूल उठाकर घर ले आता है। बब्बन चाचा और दरोगा जी ने भी बहुत सारे सनली के फूल ले लिए हैं क्योंकि मौसम अच्छा नहीं चल रहा और दुर्घटना से देर भले। जब ढोलू घर पहुंचता है तो वो सनेली के फूल का रस निकालता है, जिसे वो अदरक के रस के साथ कूटकर उसमें थोड़ा शहद मिलाकर दद्दू को पिला देता है। दद्दू, जो कल तक बीमार थे, अब उनकी आंखें धीरे धीरे खुल रही है। दद्दू को ठीक होता देख छोटू और ढोलू भी बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं। अब उन्हें थोड़ी आस नजर आ रही है कि शायद दद्दू जल्द ही ठीक हो जाएंगे। ये सोचकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हैं कि अब उन्हें वापस दद्दू के हाथ का स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.